दोस्तों वेलकम बैक यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने वाले हैं आरजेएस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन सोल्व इंडियन एविडेंस एक्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरली डाइंग डिक्लेरेशंस आर एडमिसिबल एज एविडेंस। ओके, डाइंग डिक्लेरेशन जो है कौन से सेक्शन में बताता है? इसका आंसर सेक्शन 32। ओके, सेक्शन 32 के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर डाइंग डिक्लेरेशन। इनमें से जो है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए कौन सा ट्रू है? ओके, इसका आंसर है डी। डायरेक्ट आंसर बात करते हैं, व्हेन आई विटनेस अफर्म, जो आई विटनेस होता है वो अफर्म सहमत हो जाता है दैट द डिसीज्ड वॉज नॉट इन अ फिट स्टेट। जो डिसीज्ड है, ठीक है, अब वो मतलब मर ही चुका है एक तरह से, वो डिक्लेरेशन करता है मेडिकल ओपिनियन कैन नॉट प्रिवेल। मेडिकल ओपिनियन उसमें कैन नॉट प्रिवेल होगा, ठीक है, प्रिवेल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एविडेंस गिवन बाय विटनेस, ओके, एविडेंस गिवन बाय विटनेस विल नॉट बी रेलिवेंट। ओके, सेक्शन 33। सेक्शन 33 में जो है कौन से जो है एविडेंस रेलिवेंट नहीं है? देखो सेक्शन 33 में तो जो बात करता है विटनेस इज डेड, विटनेस कैन नॉट बी फाउंड, विटनेस इज इन कोमा, ये तीनों है मगर ये नहीं है व्हेन द विटनेस इज स्टेइंग अब्रॉड। ओके, सेक्शन 33 में नहीं है। अब ये क्वेश्चन है सेक्शन 35 का, accused wants to submit a document for consideration under section 32। ओके, सो become irrelevant, कब irrelevant होता है? अब बात करते हैं इसके अंदर। ओके, इसका आंसर है सी, इट इज नॉट एन एंट्री मेड इन पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61। सेक्शन 61 आपको पता ही है प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस दोनों के बारे में बात करता है, और प्राइमरी एविडेंस जो है सेक्शन 62 और सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 के अंदर है। ओके, ये पता होना चाहिए। तो सेक्शन 61 जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस हैज़ बीन गिवन। सेकेंडरी एविडेंस की जो डेफिनेशन है वो किस में दी गई है? इसका आंसर सी है, 63 में सेकेंडरी एविडेंस की है, और 62 के अंदर जो है आपकी प्राइमरी एविडेंस की बात की गई है। ओके, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65, ओके, द सेकेंडरी एविडेंस कैन बी एडमिटेड इन डैश एक्सेप्शनल केसेस। कितने एक्सेप्शनल केसेस इसमें एडिट की गए? ओके, इसका आंसर है सी, 7। कितने हैं? 7। ओके, 65 सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट गिव्स प्रोविजन रिगार्डिंग प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है इसका आंसर हो जाएगा 67A। ओके, 67A इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद प्रूफ ऑफ other official documents। okay, proof of other official documents। okay, इसका आंसर ए है, सेक्शन 78। okay, next question, which of the following section of Indian Evidence Act has been amended by okay criminal law 2013। okay, 2013 में किसको अमेंडमेंट किया गया था? ओके, कौन सा सेक्शन है? इसका आंसर है सेक्शन 119। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर सेक्शन 154। सेक्शन 154 के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, ट्रू होल्ड होता है। इसका आंसर है सी, द कोर्ट कैन गिव द लीव अंडर दिस सेक्शन सुओ मोटो। ओके, तो ये सही है, द कोर्ट कैन गिव लीव अंडर दिस सेक्शन सुओ मोटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज प्रॉपर अंडर सेक्शन 148 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, इसका आंसर भी सी हो जाएगा। ओके, इफ दे आर ऑफ सच नेचर दैट द ट्रूथ ऑफ द इम्प्यूटेशन टचेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। ओके, 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। ओके, अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा, डज नॉट बिकम अ विटनेस इन केस अनलेस ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस। जब तक उसको विटनेस नहीं कहा जाएगा तब तक उसको विटनेस नहीं बोला जाएगा, बेशक चाहे उसको सम्मन दे दिया गया हो
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेस। ओके, कौन सा सही है इसका आंसर बी है, इट मस्ट ओनली रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट। ओके, एग्जामिनेशन चीफ जब भी होगा अब रेलिवेंट फैक्ट ही होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रिस्क्राइब द मेथड बाय विच सिग्नेचर कैन बी प्रूव्ड। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर ए एंड बी, सेक्शन 45, ओके, सेक्शन 46, ओके, सिग्नेचर कैन बी प्रूव्ड, इसमें जो बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एन अटेस्टिंग विटनेस इज, अटेस्टिंग विटनेस कौन होता है, इसका आंसर सी है दोनों। ओके, वन हु साइन हिज नेम टू एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी और पार्टीज for the purposes of proving or identifying it। okay, be a witness who has attested the document। okay, दोनों जो है attesting witness है। okay, next question, A is tried for a riot, okay, and is proved to have marched at the head of a mob applying section 9, okay, Indian Evidence Act। okay, section 9 इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या हो रहा है, इसका आंसर सी हो जाएगा द क्राइज ऑफ द मॉब आर रेलिवेंट। जो मॉब जो है, जो भी मॉब है वो क्या क्राइज चिल्लाती है, ये रेलिवेंट माना जाएगा एज ए एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांसलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्कल्पटर agrees to sell to B। okay, all my mods A has both models and modeling tools applies to section 98 Indian Evidence Act, section 19 Indian Evidence Act। okay, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, evidence may be given to show which we meant to say। okay, next question, entry in the Monjawari register is admissible under। ओके, 30 का क्या होगा आंसर, इसका बी हो जाएगा, सेक्शन 35 और इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल केसेस अंडर सेक्शन 54 इंडियन एविडेंस एक्ट टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट कमिटेड द क्राइम चार्ज्ड, एविडेंस मे नॉट बी गिवन दैट ही। ओके, सेक्शन 54 की बात कर रहा है, इन द क्रिमिनल केसेस द सेक्शन 54 इंडियन एविडेंस एक्ट टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट कमिटेड द क्राइम चार्ज्ड, एविडेंस मे नॉट बी गिवन दैट ही। ओके, दैट ही, इसका आंसर डी, ऑल ऑफ देम। ओके, ओके, बैड रेपुटेशन कम्युनिटी। ओके, इसमें कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग्स ऑफ डोमेस्टिक tribunals and departmental inquiries the Indian Evidence Act is not applicable। okay, Indian Evidence Act कहाँ पे applicable नहीं होता है। okay, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी, ऑल ऑफ देम, कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, यहाँ पे कहीं पे भी अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज डेल्ट। ओके, सेम ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा सेक्शन होता है, सेक्शन 6 होता है, कौन सा होता है बताओ, सेक्शन, इसका आंसर है बी, सेक्शन 6। ओके, सेम ट्रांजैक्शन के लिए रेस्ट चेस्ट का मेथड भी इसमें। नेक्स्ट है सेक्शन 132 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर। ओके, सेक्शन 132, ओके, इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई स्टेटमेंट। ओके, जब कोई किसी पर्सन जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में कोई भी वो देता है, वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी, 161 और CRPC। ओके, पुलिस वालों के सामने दी गई स्टेटमेंट नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 31 इंडियन एविडेंस एक्ट डिक्लेयर्स, क्या डिक्लेयर्स करता है सेक्शन 31, इसका आंसर डी, ए एंड बी दोनों डिक्लेयर करता है। ओके, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, section 65 Indian Evidence Act, which of the following situation under which the secondary evidence can be given। okay, secondary evidence can be given,
आपको बताया था मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस किस में बताया गया है। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी 62, सेकेंडरी एविडेंस 63 में। ओके, तो यहाँ पे 65 सेक्शन की बात आ रही है। 65 क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर डी है, डायरेक्ट आंसर ऑल ऑफ देम, ये सभी है। ओके, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंस ऑफ एलिबाई इज बेस्ट बिकॉज, एंड डिफेंस ऑफ एलिबाई, ओके, एलिबाई वाला प्ली ऑफ एलिबाई, तो ये जो है इसका आंसर क्या ए है। इफ द एक्यूज्ड वाज नॉट देयर, अगर एक्यूज्ड वहाँ पे नहीं है, व्हेन द डिसीज्ड वाज मर्डर्ड ही कुड नॉट हैव मर्डर्ड हर, ओके, उसने उसका मर्डर नहीं किया है, तो ये एक्यूज्ड को होता है सेक्शन 11, ओके, प्ली ऑफ एलिबाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द हिस्ट्री सीट of an accused person kept in police station is not a man's character as it is based on, okay, man's character जो है, accused का जो है कैरेक्टर कहाँ से पता चलता है, क्या है इसके बारे में, इसका आंसर बी, हेयर से। ओके, ये सब जो है हेयर से माने जाएगी, अगर जो भी हेयर से एविडेंस माने जाएगा, अगर पुलिस के पास जो डायरी होती है उसमें कैरेक्टर लिखा रहता है वो हेयर से, सुनी बातें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the principle on which a dying declaration is admitted in, dying declaration मैंने आपको बताया कौन से सेक्शन में, सेक्शन 32, in evidence is indicated in legal maxim, ओके, कौन से लीगल मैक्सिम है इसका आंसर ए। ओके, नेमो मोरिटोरियस, ओके, प्रोस्यूमीटर, ओके, मिटर मैटीरी, ओके, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the principle of section 44 Indian Evidence Act cannot be extended to which of the following, ओके, सेक्शन 44 का जो है जो जजमेंट वाले जो क्वेश्चन है, जजमेंट वाले जो है आपके जो है रेलिवेंसी है, ओके, उनको देख लेना। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए है, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 15 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द पार्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल लेड डाउन इन, ओके, इसका आंसर क्या होगा, डी, सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, सेक्शन 15 का जो है यहाँ पे 14 मान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन्ड बी, ओके, ए ने बी को पॉइजन किया, मतलब उसको पॉइजन दे दिया है, अप्लाइज टू सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स कैन बी रेलिवेंट, कौन सा जो है फैक्ट है रेलिवेंट बन जाए, इसका आंसर बी है, द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स एस्क्राइब टू पॉइजन एंड हैबिट्स ऑफ बी नॉन ए विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इन्वोक द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ओके, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी, ऑल ऑफ देम। ओके, ये सब जो है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल में आएगा। ओके, कंडीशन जो है मस्ट बी सेटिस्फाइड होगा, इन्वोक, ओके, इन्वोक की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन, ओके, एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इसका आंसर डी, इनमें से कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है। ओके, अंडर सेक्शन 82, सेक्शन 82, ओके, इंडियन द एविडेंस एक्ट कोर्ट मस्ट प्रिज्यूम, ओके, कोर्ट मस्ट प्रिज्यूम, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, ओके, इसका आंसर क्या होगा, सी, ए और बी दोनों, दैट द सील और स्टैम्प और सिग्नेचर इज जेन्युइन, ओके, दैट द पर्सन सिग्नेचर द डॉक्यूमेंट हेल्ड at the time when he signed the judicial or official character he claims। okay, next question, last, what do you understand by libellous character, libellous character क्या होता है, देखो कुछ नया क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, इसका आंसर ए है, constituting और containing a libel। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।